प्रोजेक्ट किया है जो कि हमारा जेसीबी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंग एंड मोटर्स। तो ये काम कैसे करता है, इसका कंपोनेंट क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, हम लोग सारा चीज इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन से जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ओके, द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट ए सिंपल रोबोटिक आर्म्स पावर्ड बाय हाइड्रोलिक स्प्रिंग एंड कंट्रोल्ड बाय मोटर्स will be function as hydraulics actuators simulating now hydraulic machines operate in real world application like excavators and cranes. That means कि ये हाइड्रोलिक जो है काम कैसे करता है, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य हमारा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करके एक साधारण जेसीबी जो कि एक्सकावेटर्स का काम करता है उसका मॉडल बनाना है जो हाइड्रोलिक सीरीज और पाइपिंग के माध्यम से काम करता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि इसमें जो हाइड्रोलिक तंत्र लगा हुआ कार्य किस पे करता है और किसके हेल्प से करता है। तो ये पास्कल लॉ के हेल्प पे काम करता है जो कि रियल वर्ल्ड में हमारा हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक क्रेन्स का बारे में ये जानकारी देता है। तो इसमें जो हमारा मटेरियल यूज होगा वो कौन कौन सा होगा, किस किस मटेरियल का हमारा नीड पड़ेगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग का, जो कि स्प्रिंग जो होगा, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका स्प्रिंग है जो कि वेरियस साइज में आपका मिलेगा। तो स्प्रिंग के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दें तो स्प्रिंग जो होता है वेरियस साइज में होगा, एक्ट एज ए हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, दे विल कंटेन वाटर और एनी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इसमें या तो वाटर हो सकता है या कोई भी मेरा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा जो कि फोर्स को ट्रांसफर करेगा। ओके, एंड सेकेंड जो होगा मेरा ट्यूबिंग होगा, दैट इज ट्यूबिंग। ट्यूबिंग क्या है कि सीरीज को आपस में जोड़ने के लिए ये क्या करता है ताकि जो मेरा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है उसको एक दूसरे में ट्रांसफर करता है। मेरा जो मटेरियल है मोटर्स, मोटर्स में ये स्मॉल डीसी मोटर्स आर सर्वो मोटर्स। ओके, टू डिराइव स्पेसिफाइड पार्ट्स ऑफ रोबोटिक आर्म्स, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो है एक बहुत ही छोटा डीसी मोटर्स होता है जिसको हम लोग सर्वो मोटर्स बोल रहे हैं, जो कि इसके आर्म्स को क्या कर रहा है, वो स्पेसिफाई कर रहा है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे वुडन और प्लास्टिक बेस आर्म्स का, कि ये वुडन और प्लास्टिक बेस क्या है, आर्म्स है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जेसीबी की जो संरचना के लिए, स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जेसीबी के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग वुडन आर्म्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इसके बारे में। उसके बाद हम लोग करेंगे कनेक्टर और फास्टेनर्स का यूज करेंगे। व्हाट इज कनेक्टर्स एंड व्हाट इज फास्टेनर्स, देन इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर असेंबलिंग द स्प्रिंग एंड मोटर्स वी यूज रोबोटिक स्ट्रक्चर। हम लोग मोटर्स और स्प्रिंग को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टर्स और फास्टेनर का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्टर्स एंड फास्टेनर्स। दिस इज कॉल्ड कनेक्टर्स एंड फास्टेनर्स। ओके, देन अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें जो मेरा फ्लूइड होगा वो हमने बोला कि इनकम्प्रेसिबल होगा, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो इस पे अगर चर्चा करेंगे, फॉर फिलिंग द स्प्रिंग एंड हाइड्रोलिक फ्लूइड वी यूज वाटर एंड वायर्स। वाटर और वायर्स का हम लोग यूज करेंगे। देन हम लोग बात करते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल पर, कि ये वर्क कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि ये जो वर्क करता है वो हाइड्रोलिक पास्कल लॉ पे काम करता है। पास्कल लॉ के हेल्प से क्या होता है कि ये हाइड्रोलिक्स के हेल्प से ये क्या करता है, लिफ्ट करता है, रोटेट करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल में है कि हाइड्रोलिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन पास्कल लॉ, एंड व्हेन द प्लंजर ऑफ वन स्प्रिंग इज पुश्ड और पुल्ड, अगर हम लोग स्प्रिंग को क्या करते हैं, पुश और पुल करते हैं, देन फ्लूइड इनसाइड मूव थ्रू द कनेक्टेड ट्यूबिंग। तो जो इसमें मेरा फ्लूइड है, इसके अंदर जो डाला गया है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, वो क्या करेगा कि वो आपका रोटेट करेगा, देन मूव थ्रू कनेक्टेड ट्यूबिंग, पुश और पुल बाय द प्लंजर और अनदर स्प्रिंग। दिस सिमुलेट फ्लो हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क यूजिंग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड टू ट्रांसफर द फोर्स एंड मोशन। तो इसमें जो फ्लूइड है, जैसे ही हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफर करता है फोर्स और मोशन को, जिसके
की वजह से ये इसमें लेफ्ट रोटेट करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए ये काम करता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। फिर इसमें हम लोग मोटर्स का यूज करते हैं। तो मोटर्स का इसमें क्या काम है, तो मोटर्स का जो वर्क हो गया, द मोटर्स आर यूज्ड टू रोटेट स्पेसिफाइड जॉइंट्स of the robotic arms. Motor can be used for rotation of base of the arm and automated control by certain movement like opening and close the grippers. मतलब इसका काम है ओपनिंग करने के लिए और क्लोज करने के लिए ग्रिपर्स का। तो ये रियल वर्ल्ड में जो मेरा इसका एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर यूज होता है, इसलिए कि ये एक फंक्शनल मशीन है जो कि आपका बहुत हेवी वर्क को बहुत कम टाइम में हमारा काम करता है और बहुत सारे लेबर को इसमें क्या करता है कि जो भी है इसका एडवांटेज यही है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, कि टाइम बहुत कम इसमें लगता है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम पड़ जाती है, जिससे कि मेरा दोनों चीज सेव होता है और टेक्निकली हम लोग इसका हेल्प से क्या करते हैं, किसी भी काम को हम लोग आसान कर देते हैं। जब ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम लोग इसका डिजाइन पे आ जाते हैं कि इसका डिजाइन क्या है। देन बेस स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन का कंपोनेंट होगा बेस स्ट्रक्चर होगा। ए स्टेबल बेस सपोर्ट द वर्टिकल आर्म्स स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल आर्म्स स्ट्रक्चर। देन आर्म्स जॉइंट्स, दिस इज आर्म्स जॉइंट्स, आर्म जॉइंट्स, आर्म्स जॉइंट्स। Then arms joints make arms joints consist of multiple segments connected by joints. Third, string actuators. This is connected by tubing and used to lift, rotate, and extend different parts of arms. Okay. And fourth, motor control. What is the function of motor controls? If motors are added, अगर हम लोग इसमें motors को add करते हैं on Arduino and microcontrollers can be programmed to operate motors allowing prescribed control of arms movement. तो ये इसके आर्म्स मूवमेंट को क्या करेगा, इसको प्रिसाइज कर देगा, कंट्रोल कर देगा, जो कि काफी यूजफुल होगा। ओके, देन अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। Where the plunger of string is pushed, if the force of liquid into another string causing a turn, move the arms. Second point, motors can be used to rotate or operate specific joints, adding complexity and precision of arms functionally. Third, application and demonstration. Demonstrated principle of the hydraulic and mechanical advantage. First advantage, can be expand to simulate the real world machinery such as hydraulics, crane, designer and lift. Second part, add an element of robotic and automation by integrating motors and microcontrollers. And last point, this project is hand-on way to learn about hydraulic and can be expanded with programming and automation to create more complex and functional machine. तो ये हम लोग का था। इसमें लास्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये हमारा कि इसका जो हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, इसका जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं क्या है कि अगर इसको बताया जाए तो ये जो परियोजना है हाइड्रोलिक जो मेरा तंत्र होता है और इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज जो मेरा मिलता है इसके बारे में एक सीखने का शानदार तरीका है जिससे कि सारा काम मेरा मिनिमाइज इजीली हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि ये हमारा टाइम को सेव करता है और मैनमेड को सेव करता है और किसी भी काम को आसानी से कंप्लीट करता है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था। तो थैंक यू ऑल। ओके।